बेटा हम एनयूटी का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को हम कंपाउंडिंग वाले फॉर्मूला से भी करेंगे, हम उसको ऑर्डिनरी एनयूटी से भी करने जा रहे हैं और एनयूटी ड्यू से भी हम उसे सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि एनयूटी के फॉर्मूले से हमें क्या फायदा हुआ, हमने एनयूटी का फॉर्मूला असल में क्यों यूज किया। एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर अहमद हैज ओपन एन अकाउंट to save rupees 10,000 every year and for 4 years bank offers him interest at 10%. How much sum will Mr. Ahmed receive at the closure of account? जब उनका अकाउंट बंद होगा तो मिस्टर अहमद को कितने पैसे मिल वाले हैं। मिस्टर अहमद हैज ओपन एन अकाउंट टू सेव रुपीज 10,000 एवरी ईयर एंड हर साल के आखिर में मिस्टर अहमद चाहता है कि वो 10,000 रुपए सेव करे फॉर 4 years। 4 सालों तक मिस्टर अहमद अकाउंट खुलवाना चाहता है और हर साल मिस्टर अहमद का इरादा है कि वो 10,000 रुपए सेव करेगा। बैंक ऑफर से इंटरेस्ट है 10%। बैंक मिस्टर अहमद को 10% इंटरेस्ट दे रही है पर ईयर, पर एनम कर दें, पर ईयर दे दें। हर साल बैंक मिस्टर अहमद को 10% का इंटरेस्ट देती है। हाउ मच सम विल मिस्टर अहमद रिसीव्ड एट द क्लोजर ऑफ द अकाउंट? जब मिस्टर अहमद का अकाउंट क्लोज होगा आफ्टर 4 years, मिस्टर अहमद को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम इसको करेंगे कंपाउंड से। कंपाउंड करते हैं हम मिस्टर अहमद के पैसे को, देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। हमने कहा एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ये जीरो, जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर मिस्टर अहमद का अकाउंट खुल रहा है। ईयर 1, 2, 3, 4। ईयर 1 का मतलब है एंड ऑफ ईयर 1। ये ईयर 2 का एंड है, ये ईयर 3 का एंड है और ये चौथे साल का एंड है जब मिस्टर अहमद का पैसा मिच्योर हो जाएगा और मिस्टर अहमद का पैसा क्लोज होकर, अकाउंट क्लोज होकर उसको पूरा सम मिल जाएगा। ऐसा ही है। क्योंकि मिस्टर अहमद ऑर्डिनरी एन्युटी पे प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी एन्युटी प्रिंसिपल पे अकाउंट खोल रहा है, तो मिस्टर अहमद पहली पेमेंट कहाँ कर रहा है? मिस्टर अहमद पहली पेमेंट कर रहा है पहले साल के आखिर में। मिस्टर अहमद पहली पेमेंट करता है 10,000 रुपए की। बेटा अब देखो, 10,000 रुपए की पेमेंट अगर हम एक साल करते हैं, मिस्टर अहमद का पैसा अकाउंट में कितने सालों तक रहा? 1, 2, 3। 1 साल, 2 साल और 3 साल। फर्स्ट ईयर के एंड पर पेमेंट करने का मतलब दूसरे साल के स्टार्ट में पेमेंट कर रहा है। अकाउंट में पैसे कितने साल रहे? दूसरे साल पूरा साल रहा, तीसरे साल पूरे साल 10,000 रहे, चौथे साल भी पूरे 10,000 आपके अकाउंट में रहे। मिस्टर अहमद को इंटरेस्ट कितने साल का मिलना चाहिए? मिस्टर अहमद को इस 10,000 पे 3 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपने कहा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 प्लस आई क्या है 10% की पावर एन। एन कितना है? नंबर ऑफ ईयर्स 3 है। मिस्टर अहमद को इस 10,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? जब आप 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 की पावर 3 से, तो आपको पता चला मिस्टर अहमद को मिलने वाले हैं 13,110। 13,110 रुपए किसके किसके हिस्से के मिले? जो पहली पेमेंट की। दूसरी पेमेंट मिस्टर अहमद करता है दूसरे साल के एंड पर। दूसरे साल के एंड पर मिस्टर अहमद अपने अकाउंट में जमा करवाता है 10,000। ठीक है, ये दूसरे साल के जो अमाउंट है ये कितने साल उसके अकाउंट में रही?
पूरे तीसरे साल रही और पूरे चौथे साल रही। इस पर इसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए मिस्टर अहमद को? 1 + 0.1 की पावर 2, 2 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए मिस्टर अहमद को। 1.1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000। मिस्टर अहमद को इन पैसों पे मिला 12,100 रुपये इंटरेस्ट। ठीक है मिस्टर अहमद, अब थर्ड पेमेंट का वक्त आया, तीसरा साल खत्म हुआ, थर्ड पेमेंट का वक्त आया। मिस्टर अहमद तीसरी पेमेंट कर रहा है यहाँ पर। तीसरा साल जब खत्म हो रहा है, कितने पैसे पे कर रहा है? 10,000 पे कर रहा है। ठीक है, रेट कितना है? 0.1। मिस्टर अहमद जो तीसरे साल के आखिर में पेमेंट कर रहा है, बेटा वो अकाउंट में कितने साल रहेगी? वो अकाउंट में जो आपका चौथा साल का पीरियड बचा है, आपका जो लास्ट ईयर बचा है, 10,000 ये 1 साल के लिए है। तो इसके ऊपर तो सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसके ऊपर मिस्टर अहमद को? 11,000। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सम कितना मिल रहा है इसको? 11,000। ठीक है, अब चौथा साल का एंड आ गया, 31 दिसंबर आ गई चौथे साल की। अब क्या हो रहा है? मिस्टर अहमद ने 4 साल का अकाउंट खोला था, तो चौथे साल भी तो 10,000 जमा करवाएगा। ठीक है, मिस्टर अहमद चौथे साल के एंड पर आया बैंक में, और मिस्टर अहमद ने बैंक में पैसे जमा करवा दिए 10,000। जिस दिन मिस्टर अहमद बैंक में पैसे जमा करवाने आए, वही उनकी अकाउंट की क्लोजिंग डेट थी। ठीक है, वही उनके अकाउंट की क्लोजिंग डेट थी। तो मिस्टर अहमद को बैंक ने कहा कि आपके इस अमाउंट पे तो कोई इंटरेस्ट हम आपको नहीं पे कर सकते। और मिस्टर अहमद भी इस बात को समझ सकता है कि भाई मैं पैसा ही आज लेकर आया हूँ जमा कर कर, और बैंक सिंपली मेरा पैसा ही मुझे मिलाकर क्या कर रही है? वापस कर रही है, इस पर इंटरेस्ट नहीं दे रही। टोटल मिस्टर अहमद ने 4 सालों के अंदर कितना पैसा कमाया? टोटल जो सम मिस्टर अहमद को मिला 4 साल के बाद, एट द एंड ऑफ द पीरियड, कितने पैसे मिले मिस्टर अहमद को? मिस्टर अहमद को टोटल मिलते हैं 46,410। ये मिस्टर अहमद की सम वैल्यू है। इसको आप फ्यूचर वैल्यू कह लो, इसको आप मैच्योरिटी कह लो, इसको आप जो दिल करे। फ्यूचर की वैल्यू है जो मिस्टर अहमद को प्रिंसिपल जो मिस्टर अहमद ने खुद जमा करवाया प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीजों को मिलाकर उसको टोटल मिल रहे हैं 46,410। ये कितना देखें बेटा, ये कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि अगर हम एक एक अमाउंट को अलग अलग कंपाउंड करें तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसी वजह से एनयूटी के फॉर्मूला को डिजाइन किया गया कि जब आप सिमिलर पेमेंट्स करते हो और सिमिलर पेमेंट्स कंपाउंड होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसके लिए एनयूटी के फॉर्मूला यूज करते हो। हम क्योंकि एनयूटी ऑर्डिनरी एनयूटी वाले केस में है, तो हमारे पास फॉर्मूला है सम इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय 1 + i की पावर n माइनस 1 अपॉन की i। r क्या है? r आपकी जो रेगुलर सीरीज है वो है रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट। इसको एक दफा लिखना है, 10,000 एक दफा लिखना है। i आपका इंटरेस्ट रेट है, n आपके पास आपकी नंबर ऑफ पेमेंट्स है। सम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें बेटा, आप सब लोग वेरीफाई करें। 1 + i कितना है हमारे पास? 0.1। पावर कितनी है आपके पास? कितने सालों के लिए मिस्टर अहमद ने इन्वेस्टमेंट की? 4 सालों के लिए। -1 अपॉन 0.1। ये कंपाउंडेड पर एनम है, कंपाउंडेड ईयरली है, तो हमने रेट से किसी चीज को भी डिवाइड नहीं करवाया। क्या सम आता है आपके पास? बेटा हरी अब सब कैलकुलेट करें। यही सम आया जो हमने 4 साल की कंपाउंडिंग कर कर निकाला। ये फायदा है हमें एनयूटी का फॉर्मूला यूज करने के लिए। एनयूटी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें ये फायदा है। ये कौन सी एनयूटी देखी हमने? ये हमारे पास थी ऑर्डिनरी एनयूटी। ये तो हमारा था ऑर्डिनरी एनयूटी वाला केस। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को एनयूटी ड्यू से करते हैं तो देखें क्या होता है। एनयूटी ड्यू की बात करते हैं अब थोड़ी। एनयूटी ड्यू के अंदर हमें पता है आपका जो पेमेंट पीरियड है वो ईयर 1 से स्टार्टिंग पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। मिस्टर अहमद 4 साल के लिए अकाउंट खुलवाता है। सेम एग्जांपल 1 2 3 4। पहली पेमेंट कब कर रहा है? पहली पेमेंट कर रहा है जब उसका वक्त शुरू हो रहा है 1 जनवरी, पहला साल स्टार्ट हो रहा है जब।
10,000 यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये 10,000 इसके अकाउंट में कब तक रहे? ज़ैन इसको गौर से देखो, 10,000 कब तक रहे इसके अकाउंट के अंदर? 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। ये 10,000 इसके अकाउंट में 4 सालों तक रहे हैं। तो इस 10,000 पर कितने साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? इस 10,000 पर मिलना चाहिए पूरे 4 साल का इंटरेस्ट, क्योंकि आपने अकाउंट में से 10,000 निकाले ही नहीं। जब 10,000 पे आपको 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी आपकी कंपाउंड होकर? 14,641 रुपए, ठीक है। अब दूसरी पेमेंट कब करवा रहा है? जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है और सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है। ये सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपका फोर्थ ईयर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, फिफ्थ ईयर इसको आप कह सकते हैं। 5वां साल स्टार्ट हो रहा है, चौथा साल खत्म हो रहा है। आप मिस्टर अहमद ने दूसरी पेमेंट की 10,000 की एट द स्टार्ट ऑफ सेकंड ईयर। पैसा कब तक रहा अकाउंट में? 1 साल, 2 साल, 3 साल। पैसा अकाउंट में रहा मिस्टर अहमद के 3 साल। मिस्टर अहमद को जब 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना क्या क्या इसका प्रिंसिपल हो जाएगा? प्रिंसिपल सम कहाँ तक चला जाएगा? 13,310। मिस्टर अहमद ने तीसरे साल के स्टार्ट में कर दी एक और पेमेंट 10,000 की। इसके ऊपर मिस्टर अहमद को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 2 साल का, तीसरा साल और चौथा साल। जो तीसरे साल के स्टार्ट में कर रहा है पेमेंट, तो वो पूरे तीसरे साल अकाउंट में रहा मिस्टर अहमद के, और चौथे साल पूरे मिस्टर अहमद के अकाउंट में रहा। तो इसके ऊपर मिस्टर अहमद को 2 साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इसकी मिस्टर अहमद की अमाउंट हो जाएगी 12,100 रुपये, ठीक है। मिस्टर अहमद चौथे साल के स्टार्ट पर तीसरे साल के एंड पर एक और पेमेंट कर देता है। कितने की कर रहा है? 10,000 की। चौथे साल के स्टार्ट पर पेमेंट करता है, उसका अकाउंट कब बंद होना है? उसका अकाउंट बंद होना है चौथे साल के एंड पर, 31 दिसंबर और फोर्थ ईयर, ठीक है। आखिर में मतलब पूरे साल 10,000 मिस्टर अहमद के अकाउंट में रहे, तो मिस्टर अहमद को 1 साल का तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, कम से कम। बिल्कुल मिस्टर अहमद को 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। मिस्टर अहमद का पैसा हो गया 11,000। टोटल अगर इस केस में मिस्टर अहमद का हम सम देखें, फ्यूचर वैल्यू देखें, तो जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो क्या आता है? 14,641 प्लस 13,310 प्लस 12,100 प्लस 11,000। बेटा आप सब वेरीफाई करें साथ साथ। मिस्टर अहमद को टोटल पैसा मिला है 51,051 रुपए, 51,051 रुपीज मिस्टर अहमद का टोटल सम हो गया है। जब मिस्टर अहमद एन्युटी ड्यू बेसिस पे अपना अकाउंट खुलवाता है, तो देखो 4 दफे पेमेंट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 ही पेमेंट कर रहा है, लेकिन देखो सम पहुंच रहा है 51,051 रुपीज पर। जबकि मिस्टर अहमद ने जब एट द एंड वाला अकाउंट खुलवाया था, ऑर्डिनरी एन्युटी खुलवाई थी, तो उसको कितने पैसे मिल रहे थे? 46,410। अगर हम इसको फॉर्मूला की मदद से देखते हैं, एनयूटी ड्यू के फॉर्मूला की मदद से, तो हमने देखा एनयूटी ड्यू का फॉर्मूला जो होता है, आपका जो ऑर्डिनरी एनयूटी का आंसर होता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो सिंपली 1 प्लस आई से। ऐसे ही करते हो बेटा। ऑर्डिनरी एन्युटी का हमारे पास आंसर आया था 46,410। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल 1 प्लस आई से। आई कितना? 0.1। 46,410 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से, तो आपके पास क्या आंसर आता है? आपके पास वही आंसर आता है जो हमने अलग-अलग कंपाउंडिंग कर कर निकाला है। ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू से आपका सम बन जाता है 51,051 रुपीस। सब वेरीफाई कीजिए इन चीजों को। इतने लंबे चौड़े प्रोसेस करने का बेटा बताएं, ना तो बैंक के पास टाइम है, ना हम कस्टमर हैं, ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर साल की वैल्यू निकालते रहें, उनको कंपाउंड करते रहें। तो हम सिंपली क्या करते हैं? हम सिंपली एनयूटी के फॉर्मूला को यूज कर रहे होते हैं। एनयूटी का फॉर्मूला गौर से याद कर लें। सम फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है आपकी रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट से, जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई से। ये कौन सी एन्युटी है? ये है ऑर्डिनरी एन्युटी। और एन्युटी ड्यू के लिए आप क्या करते हैं? जो आपके पास
ऑर्डिनरी एन्युटी का आंसर होता है, जो फ़ॉर्मूला होता है उसको आप मल्टीप्लाई करवा देते हो सिंपल 1 प्लस आई से।